अगर भारत आज छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्या दुनिया को पता चल जाएगा? ये सवाल नया नहीं है। 1998 में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए। तैयारियां इतनी गोपनीय रखी गई कि दुनिया को इसकी भनक समय रहते नहीं लगी। यही वजह थी कि CIA को इसकी खबर टेस्ट के बाद मिली, पहले नहीं। लेकिन 1998 को करीब 30 साल हो चुके हैं। आज सैटेलाइट्स पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं। सेस्मिक सेंसर से लेकर हर तरह के ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए हैं। तो क्या भारत आज भी छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, या फिर अब दुनिया को चकमा देना लगभग नामुमकिन हो चुका है? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है। सबसे पहले जानते हैं कि 1998 में क्या हुआ था। सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स। अगर उन्हें जरा सी भी असामान्य एक्टिविटी दिख जाती तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट्स का शेड्यूल समझा। कौन सा सैटेलाइट कब और किस समय ऊपर से गुजरता है। फिर ज्यादातर काम उन्हीं समयों में किया गया जब सैटेलाइट ऊपर नहीं थे। सुबह होने से पहले हर मशीन और उपकरण वापस अपनी जगह रख दिए जाते और रेत को भी इस तरह समतल किया जाता कि ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगे। टेक्निकल स्टाफ ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी ताकि सैटेलाइट इमेजेस में ये सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री एक्टिविटी लगे। पूरे ऑपरेशंस की जानकारी भी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित रखी गई। नतीजा, भारत ने बिना किसी को कानो कान खबर हुए अपने न्यूक्लियर टेस्ट पूरे किए। बरसों बाद CIA के तत्कालीन डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने अपनी किताब में इस चूक का जिक्र भी किया। लेकिन 1998 और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। अगर भारत आज वही तरीका अपनाए तो क्या वो फिर से काम करेगा? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि 1998 से लेकर अब तक आसमान कितना बदल चुका है। उस समय भारत को कुछ गिने चुने स्पाई सैटेलाइट्स पर नजर रखनी पड़ती थी, लेकिन आज सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी ऐसे सैटेलाइट चला रही हैं जो लगातार धरती की तस्वीरें लेते रहते हैं। यानी अगर एक सैटेलाइट निकल भी जाए तो कुछ ही देर बाद दूसरा आ सकता है। और सबसे बड़ा फर्क सिर्फ सैटेलाइट्स का नहीं है, अब उनकी तस्वीरें देखने का काम सिर्फ इंसान नहीं करते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लाखों इमेजेस को कुछ ही मिनटों में कंपेयर करके छोटी से छोटी एक्टिविटी पकड़ने में मदद करती है। यानी 1998 वाले कई तरीके आज पहले जितने असरदार नहीं रहे। लेकिन मान लीजिए किसी तरह सैटेलाइट्स को चकमा दे भी दिया जाए, क्या फिर न्यूक्लियर टेस्ट पूरी दुनिया से छुप जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया न्यूक्लियर टेस्ट को सिर्फ आसमान से नहीं ढूंढती। असल में इसके लिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी IMS भी काम करता है। अगर टेस्ट जमीन के नीचे हुआ तो धरती खुद उसके निशान छोड़ सकती है। इसे पकड़ने का काम सेस्मिक मॉनिटरिंग करता है। एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली शॉक वेव्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगे बेहद सेंसिटिव सेंसर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से ये सुराग बिना मिले तो भी कहानी खत्म नहीं होती। अगर किसी न्यूक्लियर टेस्ट से रेडियो एक्टिव गैसेज या पार्टिकल्स बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएं, तो रेडियो न्यूक्लाइड मॉनिटरिंग उन्हें पकड़ सकता है। और अगर टेस्ट समुद्र के नीचे किए जाएं, तो हाइड्रो एकॉस्टिक मॉनिटरिंग पानी के अंदर बहुत दूर तक जाने वाली साउंड वेव्स को रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं अगर टेस्ट एटमॉस्फेयर में किया जाए तो इंफ्रासाउंड मॉनिटरिंग इंसानों को सुनाई ना देने वाली बेहद कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को भी रिकॉर्ड कर सकता है। यानी आज न्यूक्लियर टेस्ट को पकड़ने के लिए सिर्फ सैटेलाइट्स नहीं बल्कि कई अलग अलग डिटेक्शन सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। तो फिर क्या आज इन सभी सिस्टम्स को एक साथ चकमा देना वाकई मुमकिन है? क्या भारत आज छुपकर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है? शायद कोई देश कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से बच भी जाए, लेकिन अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन से पैदा हुई सेस्मिक वेव्स के रिकॉर्ड या हवा में पहुंचे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमेशा छुपाकर रखना आसान नहीं होता। इंटेलिजेंस एजेंसीज शायद उसी वक्त ना पकड़ पाएं, लेकिन देर सवेर इनके सबूत सामने आ ही जाते हैं। यानी आज सवाल सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट करने का नहीं बल्कि इतने सारे डिटेक्शन सिस्टम्स से बचने का है। और यही वजह है कि आज बिना सैंक्शंस के डर के किसी भी देश के लिए ऐसा करना 1998 के मुकाबले पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल माना जाता है।